गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम 10th कक्षा का दूसरा अध्याय कर रहे थे बहुपद, उसकी आज दूसरी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं 2.2। तो 2.2 देखने से पहले हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में किस प्रकार का संबंध होता है। हमने देखा कि किसी रैखिक बहुपद में हमारे पास एक शून्यक होता है, किसी द्विघात बहुपद में जिसका व्यापक रूप है ax² + bx + c, उसमें हमारे पास दो शून्यक होते हैं। इसी प्रकार किसी त्रिघात बहुपद में जिसका व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d, उसमें हमारे पास तीन शून्यक होते हैं। जितनी भी बड़ी से बड़ी घात होती है उतने ही किसी बहुपद में क्या होते हैं, शून्यक। ये हमने पढ़ रखा है। तो अब हम देखेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। अब हमने माना कि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद दिया है 3x² - x - 4 और अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। हमने 3x² - x - 4 को किसके को रख दिया, 0 के को रख दिया। अब जब 0 के को रख दिया तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। -4 गुणा में 3 -12 आ गई। -12 के ऐसे गुणनखंड जिनका हमारे पास जोड़ या अंतर -1 मिल जाए, तो हम देखेंगे -12 के गुणनखंड -1 गुणा में 12 हो सकता था। इसी प्रकार से -12 के गुणनखंड -2 गुणा में -6 हो सकता था। या क्या हो सकता था, 6 गुणा में -2 हो सकता था। या क्या हो सकता था, 3 गुणा में -4 हो सकता था। या हमारे पास -4 गुणा में 3 हो सकता था। तो हमने एक जुग्म लेना होता है उसके गुणनखंडों में से। तो जुग्म हमारे पास ऐसा जुग्म कौन सा है जिसका हमारे पास अंतर -1 है, -4 और +3। x को हमने ऐसे लिख लिया -4x + 3x, इसे सॉल्व करने के लिए। तो अब 3x² - 4x से हम कॉमन निकालते हैं। यदि x कॉमन चला जाए, जहाँ पे आ जाता है हमारे पास 3x। इसी प्रकार यदि जहाँ से कॉमन निकालें तो एक कॉमन चला जाएगा, 3x - 4 = 0। इसी प्रकार 3x - 4 जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी। अब दोनों में से कॉमन निकाल दें तो जहाँ पे हमारे पास x आ जाता है और जहाँ पे 1 आ जाता है। तो इस द्विघात बहुपद के हमारे पास दो गुणनखंड मिल जाते हैं, 3x - 4 और x + 1 = 0। अब ऐसा हो सकता है कि या तो 3x - 4 = 0 हो, या क्या हो, x + 1 = 0। यदि 3x - 4 = 0 है तो 3x क्या हो जाएगा जी, उधर जाके प्लस का हो जाता है, 3x = 4 और x = 4/3। इसी प्रकार यदि x + 1 = 0 है तो x किसके बराबर हो जाएगा, -1। इस बहुपद के हमें दो शून्यक मिल जाते हैं, 4/3 और -1। हमने माना था कि पहला जो शून्यक है हमारे पास अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 आ जाती है, बीटा की -1। अब यदि इन शून्यकों का हम जोगफल करें, शून्यकों का योग कैसे करेंगे, अल्फा + बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे। 4/3 + -1 किया, एलसीएम लेके जब हम जोड़ करने जाते हैं तो 4 - 3/3 आ जाता है, 1/3। अब यदि 1/3 देखें, इस एक को मैंने लिख लिया -1 ब्रैकेट में -1/3। अब j -1 क्या है, इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता था, 3x², जहाँ से यदि प्लस बाहर निकाल देते तो -1 × x लिख सकता था, और जहाँ से प्लस कॉमन निकाल देते तो -4 ब्रैकेट में लिख सकता था। जो -1 है किसकी वैल्यू है, b की। -1 लिखा था मैंने, -b हो गया, और बटे में क्या था, 3 मीन्स ये किसकी वैल्यू है, a, -b/a। इट मीन्स x का गुणांक था, जो मेंस के साथ क्या पड़ा है, x का गुणांक क्या था, -1, और बटे में क्या पड़ा है, x² का गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का जोगफल है जो वो किसके बराबर होता है, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। द्विघात बहुपद के लिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो जोगफल है वो किसके बराबर है, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, जा -b/a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, इसकी और इसकी हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, -4/3। अब -4 क्या है हमारे पास, -4 तो हमारे पास c की वैल्यू है। इट मीन्स c बटे में 3 किसकी वैल्यू थी, a की, c/a। या हम कह सकते हैं इसमें से अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये दोनों रिजल्ट्स हमने याद रखने हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए यदि जाए हम,
तो त्रिघात बहुपद में बड़ी से बड़ी घात 3 होती है, ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके 3 शून्यक होंगे, हमने मान लिया कि तीनों शून्यक क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स की पावर 3 के गुणांक के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहता है माइनस बी बटा ए। इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, सी बटा ए। इट मीन्स एक्स का गुणांक बटे में ए एक्स की 3 का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, माइनस डी बटा। इट मीन्स माइनस इंटू अचर पद बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो जब भी हम शून्यक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि शून्यकों का योगफल किसी द्विघात बहुपद में माइनस बी बटा ए होता है, जहाँ हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। सी बटा ए मीन्स अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस दोनों रिजल्ट्स का ही हम इसमें प्रयोग करेंगे जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करो। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम जानते हैं कि किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो हमने क्या किया, बहुपद के शून्यकों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या रख दिया, 0। अब माइनस 8 गुणा में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 8। अब माइनस 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका हमारे पास जोड़ कितना बनता हो, 2। तो माइनस 8 के गुणनखंड हो सकते थे माइनस 1 गुणा में 8, जा हो सकते थे 1 गुणा में माइनस 8, जा हो सकते थे 2 गुणा में 4, माइनस 2 गुणा में 4, जा हो सकते थे 2 गुणा में माइनस 4। तो ऐसा युग्म कौन सा है जिसका हमारे पास जोड़ कितना बन रहा हो, माइनस 2। इट मीन्स माइनस के 4 और प्लस के 2। तो इस माइनस 2x को हमने कैसे लिख लिया, माइनस 4x प्लस 2x। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से यदि हम x कॉमन निकाल दें तो x माइनस 4 आ जाता है, और इसमें से कॉमन निकाल दें 2 तो x माइनस 4 आ जाता है। इट मीन जब दोनों में कॉमन x माइनस 4 है, x माइनस 4 अब कॉमन निकाल दें तो जहाँ पर x रह जाता है और जहाँ पर 2। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो J0 हो सकता है या J0 हो सकता है। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x किसके बराबर आ जाता है, 4 की। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x किसके बराबर आ जाता है, माइनस। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x किसके बराबर आ जाता है, माइनस 2। इस द्विघात बहुपद के दो जो शून्यक हैं हमारे पास होंगे, अल्फा होगा 4 और दूसरा शून्यक बीटा होगा माइनस 2। अब इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए हमने यह पहले सीख लिया है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो उसी रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x की तुलना कर दी इसके व्यापक बहुपद से, जो द्विघात समीकरण के लिए व्यापक बहुपद दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की माइनस 8। अब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। अब अल्फा कितना था हमारे पास 4 और बीटा कितना था, माइनस 2। 4 प्लस माइनस 2 ये कितना आ गया, 2। इसी प्रकार यदि माइनस बी बटा ए देखें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस 2 बटे में ए की वैल्यू 1, माइनस 2 बटा 1। जे भी कितना आ गया, 2। तो जे हमारी सत्यता की जांच हो जाती है योग के लिए। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा। अब अल्फा और बीटा यदि गुणा करें, 4 गुणा में माइनस 2, 4 गुणा में माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 8। और किसके बराबर होता है, ये सी बटा ए की। तो सी क्या था, माइनस 8 और ए क्या था, 1। जे भी क्या जाता है, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो इस प्रकार क्या है, हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हमारे पास, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। एस स्क्वायर का गुणांक 4 है और अचर जो पद है वह क्या है हमारे पास 1। 4 और 1, 4 के ऐसे हमारे पास युग्म चाहिए गुणनखंड के रूप में जिसका हमारे पास जो जोड़ है क्या बन जाए -4। तो 4 के जरिए गुणनखंड हम देखें 1 गुणा में 4 हो सकता था या 2 गुणा में 2। हमें -4 चाहिए तो इसे हम -2 इंटू -2 लिख सकते हैं। तो -4 को हमने लिख लिया -2s। इसके बाद 4s स्क्वायर -2s में से कॉमन निकाल दिया, जहाँ से 2s कॉमन चला गया 2s -1 रह जाता है, और जहाँ से क्या निकाल दिया -1 2s -1 जहाँ पे रह जाता है। अब इनमें यदि देखा जाए तो 2s -1 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया 2s -1 दूसरा हमारे पास जो गुणनखंड है वह रह जाता है। तो हमारे पास 2s -1 इक्वल टू 0 हो सकता है या 2s -1 इक्वल टू 0। 2s किसके बराबर होगा फिर, -1 उधर चल के क्या हो जाएगा प्लस का 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से जहाँ पे भी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 मिल जाता है हमें। तो इसके जो दो मूल थे हमारे पास, दो शून्यक थे, वह क्या है अल्फ़ा 1/2 है और बीटा 1/2 है। अब इसकी हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, शून्यंकों का योग करते हैं। हम योग किया हमने एक अल्फ़ा प्लस बीटा का 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लें तो 2/2 कितना आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको जोड़ के तो 1 आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a। -b/a मीन्स b की वैल्यू कितनी है -4 -4 बटे में a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस प्लस 4/4 कितना आ गया जी 1। अब 1 किसके बराबर 1 के, तो ये जांच हमारी सही पाई जाती है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इट मीन 1/2 गुणा में 1/2, ये कितना आ जाता है 1/4। c/a भी हम चेक करते हैं क्या है, c कितना है 1 और a कितना था 4। तो ये 1/4 बराबर है c/a, 1/4 के बराबर है। तो सत्यता की जांच की गई और इसमें जो है क्या पाया जाता है सही पाया जाता है। तीसरा पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम इस बहुपद को संतुलित करके लिखते हैं। पहले सबसे बड़ी घात 6x² लिख लेते हैं, फिर x वेरिएबल में 1 घात लिखते हैं -7x, और फिर अचर पद -3 लिखते हैं इक्वल टू 0। 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 लिखते हैं। शून्यांकों के लिए इस बहुपद को बराबर हम 0 रख देते हैं। अब 6 गुणा में 3 -18 के फैक्टर -1 गुणा में 18 हो सकते थे, या क्या हो सकते थे 3 गुणा में -6, या 6 गुणा में -3, या 2 गुणा में -9, या -2 गुणा में 9। ऐसे फैक्टर हो सकते थे यदि हम युग्म के रूप में देखें। हमें ऐसा युग्म ढूंढना है कि हमें -7x मिल जाए। तो हमने क्या लिखना है -9x + 2x। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया -9x + 2x। 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकाला, क्या कॉमन आ जाता है 3x। 3 गुणा में 2 6 होता है 2x, और जहाँ से 3x बाहर चला गया तो -3 आ गया। इसमें से कॉमन निकाल दिया हमने 1, 2x - 3 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। 2x - 3 2x - 3 दोनों में से कॉमन चला गया। अब दो फैक्टर हैं हमारे पास 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल टू 0। या तो j 0 हो सकता है या j 0 हो सकता है। अब 2x - 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना मिल जाता है हमें 3/2। इसी प्रकार यदि 3x + 1 इक्वल टू 0 है तो x हमें कितना मिल जाता है -1/3। अल्फ़ा जो हमने पहला हम इसका शून्यक मानते हैं वो हमें 3/2 मिल जाता है, और दूसरा शून्यक बीटा कितना मिल जाता है -1/3। अब हम इसकी जांच करते हैं, इनका योग चेक करते हैं और इन जो शून्यक है इनके गुणनफल चेक करते हैं। अब शून्यकों का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 -1/3, 3/2 -1/3। इनको हमने जोड़ दिया, एलसीएम लिया, 3 गुणा में 2 6 आ गया, 9 - 2 जो आ जाता है 7/6। क्या जो है -b/a के बराबर है। अब यदि देखा जाए -b की वैल्यू कितनी है -7, -7/6 ये b -b/a के इक्वल है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 गुणा -1/3, यदि देखें 3 से 3 कट जाता है -1/2। क्या जो है c/a के बराबर है, c -3 था
और ए 6 था -3/6, ये भी कितना आ जाता है -1/2। इट मीन मूलों का योग है जो -b/a के बराबर आ जाता है और मूलों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर आ जाता है। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4u² + 8u। इसके हमने शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करते हैं 4u² + 8u को बराबर क्या रख लेते हैं 0। इसमें से अब कॉमन निकल सकता है 4u हमने कॉमन निकाल दिया तो जहाँ पे क्या रह जाता है u और जहाँ पे क्या रह जाता है 2। 4u × u + 2 = क्या बच रहता है हमारे पास 0। अब 4u = 0 हो सकता है या u + 2 = 0 हो सकता है। यदि 4u = 0 है तो u कितना आ जाएगा 0 और यदि u + 2 = 0 है तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो इसके दोनों शून्यांक क्या होंगे अल्फ़ा होगा 0 और बीटा क्या होगा -2। अब इसकी हम जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या करते हैं मूलों का योग, इट मीन अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है। 0 + -2 0 + -2 क्या आ जाता है -2। किसके बराबर होना चाहिए शून्यांकों का योग -b/a। क्या जाए -b/a के बराबर है b की वैल्यू 8 है -8 हो गया और a की 4 है -8/4 -2 के बराबर पाया जाता है। इट मीन्स जो शून्यकों का योग है वह -b/a के बराबर पाया जाता है। शून्यांकों का गुणनफल जो अल्फ़ा बीटा है वह c/a के बराबर होना चाहिए। अब यदि गुणनफल करें अल्फ़ा × बीटा 0 × -2 तो ये क्या हो गया 0। क्या जो है c/a के बराबर है c अचार पद तो जहाँ पे कोई दिया ही नहीं हमारे पास। इट मीन अचार पद कितना है 0 है। यह 0/4 0 बराबर है 0। तो सत्यता की जांच में यह भी ठीक पाया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। इसके यदि शून्यांक निकालने हैं हमने तो हम लिखेंगे t² - 15 बराबर है 0। तो क्या आ जाएगा इस 15 को हमने लिख लिया वर्गमूल 15 का वर्ग। अब हमारे पास ये हो जाता है t² - वर्गमूल 15 का वर्ग = 0। ये हो गया हमारे पास a का वर्ग -b का वर्ग। a का वर्ग -b का वर्ग होता है a - b a + b। तो ये हो जाएगा t - वर्गमूल 15 t + वर्गमूल 15 = 0। अब दो गुणनखंड हैं =0 है तो या तो ये t - 15 = 0 हो सकता है या t + वर्गमूल 15 = 0 हो सकता है। तो हमें यदि t - वर्गमूल 15 = 0 है तो t का मान वर्गमूल 15 मिल जाता है। यदि t + वर्गमूल 15 = 0 है तो t का मान -वर्गमूल 15 मिल जाता है। तो इसके दोनों शून्यांक क्या हो जाते हैं अल्फ़ा वर्गमूल 15 और बीटा -वर्गमूल 15। अब शून्यांकों का योग अल्फ़ा + बीटा वर्गमूल 15 + वर्गमूल 15 ये कितना होगा 0। क्या जो है -b/a के बराबर है। अब b हमारे पास होना चाहिए t का गुणांक और t का गुणांक तो है ही नहीं हमारे पास, या तो t² है या अचर पद है। इट मीन b का हमारे पास गुणांक t का गुणांक क्या है 0 है या b की वैल्यू कितनी है 0। 0/a का मान 1 0 बराबर है 0। सत्यता की जांच में सही पाया जाता है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा वर्गमूल 15 गुणा में -वर्गमूल 15 कॉमन निकल जाता है और वर्गमूल 15 का वर्ग यह क्या रह जाता है -15 बन जाता है। क्या जो है c/a के बराबर है। c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1 -15/1 -15 इक्वल पाया जाता है। इट मीन्स शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः है 1/4 -1। पहला भाग है 1/4 -1। इट मीन्स क्रमशः लिखा हुआ है, पहला योगफल है 1/4 और गुणनफल कितना है -1 है। इसी प्रकार दूसरे में योगफल वर्गमूल 2 है और गुणनफल कितना है 1/3। इसी प्रकार इसके तीसरे पार्ट में योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है वर्गमूल 5। इसी प्रकार चौथे में पहला योगफल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा गुणनफल। क्योंकि तो इसका हम इसको कैसे करेंगे, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे सभी क्वेश्चनों के लिए, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हो सबके लिए पहले तो ये लिखेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। क्योंकि व्यापक रूप से द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है ax² + bx + c। हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यांक हैं अल्फ़ा और बीटा। इसके शून्यांक क्या हैं अल्फ़ा और बीटा।
अब प्रश्नानुसार हमारे पास शून्यांकों का योग कितना है, योगफल 1/4। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। योगफल व गुणनफल क्रमश, पहला योगफल था और गुणनफल कितना है, गुणनफल अल्फा बीटा माइनस 1। अब शून्यांकों का योगफल होता है माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा 1/4 था, इट मीन्स 1/4 किसके बराबर है, माइनस b/a के। और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा बीटा माइनस 1 था, इट मीन्स ये किसके बराबर है, c/a के। अब a की वैल्यू यदि जहाँ पे चेक करें, a बराबर किसके आ रहा है 4, और जहाँ पे क्या है a बराबर किसके है 1 के, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने जहाँ पे भी 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से नीचे, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाता है -4/4। -1 को हम लिख सकते हैं -4/4 बराबर c/a। अब a4 b -b 1 के बराबर है, तो b किसके बराबर हो गया, -1, और c बराबर किसके हो गया, -4। a b c की हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो द्विघात बहुपद हमने ज्ञात करना था वह हमें मिल जाता है। ax² + bx + c बहुपद क्या होगा, a 4 है, 4x², b -1 है, -x, और c -4 है, तो -4 रख देंगे। 4x² -x -4 हमारा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है, जब दूसरा पार्ट करेंगे वही लाइन लिखेंगे। माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यांकों का योग कितना है, वर्गमूल 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2, इट मीन -b/a के बराबर है जी, क्योंकि शून्यांकों का योगफल है जो -b/a होता है। और गुणनफल कितना है, 1/3, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, या किसके बराबर है, c/a की। अब जहाँ से a हमारे पास 3 है और जहाँ से a कितना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। जहाँ पे a कितना है, 1, जहाँ पे भी 3 बनाना है हमने 3 से ऊपर गुणा कर दी, 3 से नीचे, तो क्या हो गया, ये हो गया 3 वर्गमूल 2/3, ये क्या हो गया 1/3। अब a की वैल्यू जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है, -b 3 वर्गमूल 2 है, तो b हो गया -3 वर्गमूल 2, और c कितना हो गया 1। a बराबर 3 मिल जाता है, b हमें -3 वर्गमूल 2 मिल जाता है, और c कितना मिल जाता है 1। तो द्विघात बहुपद जो था ax² + bx + c, वह क्या होगा, a की वैल्यू रख दी 3x², b की रख दी -3 वर्गमूल 2x, और c की रख दी 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार तीसरा है इसका जो पार्ट, तीसरे पार्ट में योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है, वर्गमूल 5। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा कितना है, वर्गमूल 5। प्रश्नानुसार पहले वही लाइन लिखेंगे। माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। अब प्रश्नानुसार उसके बाद इतना तो लिखना ही लिखना है सभी पार्ट में, कोई भी एक पार्ट आपको आएगा तो जे आप इतनी लाइन लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो प्रश्नानुसार योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, वर्गमूल 5। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। इट मीन्स 0 बराबर है -b/a। जा लिख दें 0/1 बराबर है -b/a। क्यों लिखा 1, क्योंकि वर्गमूल 5 है तो उसके बटे में भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा वर्गमूल 5 c/a है, जहाँ वर्गमूल 5/1 बराबर है c/a। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू वर्गमूल 5। इसलिए a हमें 1 मिल जाता है, b 0 और c वर्गमूल 5 मिल जाता है। तो बहुपद क्या होगा, ax² + bx + c। a की वैल्यू 1 थी, x² आ गया, b की वैल्यू 0 थी, 0 × x आ गया, 1 × x² आ गया 0। c की थी वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 आ गया। तो यह द्विघात बहुपद किस प्रकार कहा जाता है, x² + वर्गमूल 5। इसी प्रकार से 3 और भाग है इस क्वेश्चन के, वो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं।